Friends, so welcome back to another lecture. So today we are going to cover the one of the most important topic of statics portion, which is United Nations and its agencies. This chapter is very crucial for your exam point of view. So make sure sit with pen and paper. Meanwhile, you can jot it down whatever I'm telling you, because whatever I'm going to tell you, uh, this is very crucial, and you need to aware with these facts, because these type of questions are being asked in your CUT PG as well as in your MS Sat exam. Make sure sit with pen and paper and watch the lecture till the end. आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे आप उतना ही अच्छा पेपर में कर पाओगे. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं थोड़ा थ्योरी में थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि बिकॉज थ्योरी थोड़ी बहुत हमें पता होना चाहिए कि यूएन का फॉर्मेशन कैसे हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट हाउ यूएन हैज बीन फॉर्म्ड. सो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. और किसका सक्सेसर है? तो ये सक्सेसर है लीग ऑफ नेशन. फर्स्टली हमारा क्या था? पहला हमारा लीग ऑफ नेशन था. आफ्टर दैट लीग ऑफ नेशन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस फेल्ड हो गया था. आफ्टर दैट वी फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन. ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए. लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है. ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि यूएन किसका सक्सेसर है, तो आपको पता होना चाहिए ये लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है. ठीक है, दिस इज प्रीटी फाइन. और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, तो इस चीज से आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस जो भी फैक्ट्स हैं मैं बता रहा हूँ, यू नीड टू नो दैट. ठीक है, अब आगे देखते हैं. द चार्टर ऑफ यूएन वॉज साइंड एट सैन फ्रांसिस्को ऑन 26 जैन 1945. तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो है यूनाइटेड नेशन जो है कब फॉर्म हुआ था, उसका चार्टर कहाँ मतलब चार्टर जो है कहाँ साइन हुआ था. तो पहला क्वेश्चन, चार्टर कहाँ साइन हुआ था? सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, वहां पर साइन हुआ था. और कब हुआ था? 26 जून 1945 में ये चीज साइन हुई थी. ठीक है, तब कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? 50 स्टेट्स थे. ठीक है, 50 स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव थे. ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2/3 रिप्रेजेंट कर रही थी वहां पर. ठीक है, द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज गिवन एट द इंस्टेंसेस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट. यूनाइटेड नेशन जो नेम था उस किसने दिया था? यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था रोजवेल्ट था, उन्होंने ये नाम दिया था. ठीक है, दिस मच आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी फर्दर मूविंग फॉरवर्ड. द चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड एट डम्बार्टन ओक्स. ये वॉशिंगटन डीसी में है. ठीक है, कॉन्फ्रेंस किसमें हुई थी? यूएसएसआर था, यूके था, यूएस था एंड चाइना था. दिस 4 मेजर वर्ल्ड पावर वर द पार्ट ऑफ दिस चार्टर. ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स फर्दर मूविंग आगे देखते हैं फिर क्या हुआ था. फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब एग्जिस्टेंस में कब आया था? 24 अक्टूबर 1945. 24 October 1945. This date is very crucial because UN came into existence at this particular date, which is October 24, 1945. Let's move further. फर्स्ट रेगुलर सेशन वॉज हेल्ड इन लंडन. फर्स्ट रेगुलर सेशन कब कहाँ हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन लंडन. कब हुआ था? जैन 1946 में ये हुआ था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द प्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन इज 193. मतलब राइट नाउ 193 मेंबर्स आर पार्ट ऑफ दिस यूएन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया आर द परमानेंट मेंबर. मतलब ये लाइन दिस लाइन इज वेरी क्रूशियल because US, UK, China, France and Russia are the permanent members of this United Nation and rest are the observing members. ठीक है, और सिक्योरिटी जो भी आप कर सकते हैं. आगे अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सीन है. अब हम यहाँ पर हम ज्यादा डीप में नहीं डाइव करेंगे. वी नीड टू नो द establishment date and the headquarter of particular agency. That is much more sufficient for your exam. We don't need to deep dive into the facts and purpose and features. We don't need to deep dive into those things. Our job is to only learn the establishment date and where is the headquarter of the particular agency. ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कई बार ILO का वो भी सुना होगा नाम की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
जो भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो थोड़ा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी उस चीज पे आपको ज्यादा इंफेसाइज करना है, रेस्ट आप केवल एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। कब फॉर्म हुआ था? 1919 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा में है, ठीक है। आपको यही दो चीजें, स्टैब्लिशमेंट डेट एंड साइमल्टेनियसली यू नीड टू नो द हेडक्वार्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंसी, ये दो चीजें आपको याद रखनी। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर एजेंसी, दैट इज इररिलेवेंट टू योर एग्जाम, ठीक है। बट एक बार आप पढ़ लेंगे, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या था? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। अब आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर से, अब यहाँ पर थोड़ा निमोनिक भी यूज करते हैं, लेबर के ही क्या बोलते हैं, कंडीशन और उनके स्टैंडर्ड्स को रेज करने के, उनके रेम्यूनरेशन से ही बात की गई है। इससे आप थोड़ा निमोनिक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1948। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1948 में हुआ था। एंड हेडक्वार्टर इज जिनेवा, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। अब यहाँ हेल्थ की बात की जा रही होगी, मतलब यहाँ पर हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को और बढ़ाने की बात की गई होगी, दैट इज पर्पस ऑफ द WHO। ये थोड़ा आप निमोनिक्स यूज करके भी पढ़ेंगे तो आप कर ले जाएंगे, बाकी ऐसा नहीं है बस आपके स्टैब्लिशमेंट डेट इधर आएगी या तो हेडक्वार्टर आएगा, तो पर्पस इज not going to come in your exam, so you don't need to worry about that. You don't need to remember the purpose of that particular agency, ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कब बना था? 1946 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था एंड द हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, ठीक है। उसके बाद IAE मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कब फॉर्म हुआ था? 1957 एंड द हेडक्वार्टर इज इन वियना। अब ये एंड दिस थ्री is important for your exam, though IAEA is not much more important, but still you need to remember at least little bit when it was established and where is the headquarter of this particular agency. Let's move further. UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इस्टेब्लिशमेंट डेट इज 1946 एंड द आपका हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। अब इसमें प्रमोट किया गया होगा चिल्ड्रन के वेलफेयर के, क्योंकि हम चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, मीन चिल्ड्रन के वेलफेयर से ही रिलेटेड कुछ बात हुई होगी, दैट वुड बी द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंसी। अब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये कब? एस्टैब्लिशमेंट डेट इज 1950 एंड द हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा। आफ्टर दैट यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, it is formed in 1967 and the headquarter is in New York. After that, the International Fund for Agricultural Development it is established in 1977 and the headquarter is in Rome, ठीक है। United Nations Conference on Trade and Development was established in 1964 and the headquarter is in Geneva, ठीक है। आपका ये थोड़ा this is important, these four are not much more important, but it would be beneficial for you if you will read at least once before going to your exam, ठीक है। let's move further. International Civil Aviation Organization, it is established in 1947 and the headquarter is in Montreal, मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। अब नाउ बात करते हैं IMF, आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, IMF मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC, ठीक है। अब IFC इंटरनेशनल फंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट इज established in 1956 and the headquarter is in Washington DC, ठीक है। यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन, it is established in 1947 and the headquarter in Bern. After that, UNEP, United Nation Environmental Program, this is important and the establishment date is 1972 and the headquarter is in Nairobi, ठीक, नैरोबी जो कि आपका केनिया में है, ठीक है। United Nation Industrial Development Organization, this is also important and the establishment date is 1967 and the headquarter is in Geneva, ठीक है। You need to remember only establishment date and simultaneously the headquarter, that's it, that is more than sufficient, ठीक है। Food and Agriculture Organization, this is important and the establishment date of this particular agency is 1945 and the headquarter is in Rome, ठीक है, this is important. Now, International Bank for Reconstruction and Development, it is established in 1945 and the headquarter in Washington DC. World
meteorological organization. It is established in 1950 and headquarter is Geneva. This is also important. ठीक है, जिस पे भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, आई मीन जिस पे भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, these are very important. ठीक है, now WTO, what trade organization? It is established in 1995 and the headquarter is in Geneva. Now United Nation Development Program हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में. एंड इंटर गवर्नमेंट मैरीटाइम कॉन्सुलेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1958 एंड द हेडक्वार्टर इज इन लंदन. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. Now IDEA International Development Association, it is established in 1960 and the headquarter is in Washington DC. And now International Telecommunication, ITU, in 1947 establishment date and the headquarter is in Geneva. Now International United Nations Institute for Training and Research, it is established in 1965 and the headquarter is in New York. Now United Nations Relief and Work for Palestinian Refugees, it is established in 1949 and the headquarter is in New York. Okay, now let's move further. These are static which could bother you, but आपको ज्यादा इसमें डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है. बस यू नीड टू रिमेंबर द हेडक्वार्टर एंड साइमल्टेनियसली द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. ज्यादा डीप अब इसमें मैं ज्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि डिमांड ही आपके एग्जाम की वही है जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, आपको उससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं. जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूँ वही आप पढ़िए, वही आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, वही आपको सक्सेस दिलाएंगी, वही आपको जो है कॉलेज दिलाएंगी. DU, BHU एंड MS सेट में आपका ILS पुणे एंड GLC मुंबई, दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस आपको दिलाएंगे. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, यू डोंट नीड टू डीप डाइव इनटू द पर्पस एंड द फीचर्स एंड दैट इज वर्थलेस, टोटली कंप्लीटली वर्थलेस. ठीक है, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लेते हैं. द कॉमनवेल्थ. द कॉमनवेल्थ वाज ओरिजिनली नोन एज द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन. ठीक है, अब नाउ इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंसी इज इन लंदन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड मेंबर इज 53 मेंबर हैं. ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं. अरब लैंग्वेज एस्टैब्लिश्ड इन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है. एंड एस्टैब्लिशमेंट डेट इज 1989 एंड द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन द पैसिफिक बेसिन एंड द मेंबर कितने हैं? 21 मेंबर हैं इसमें. ठीक है, नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक, दिस इज इंपॉर्टेंट. Where is my pen? What is it? Okay. Asian Development Bank. Establishment date is 1966 and the total member is 67 and the headquarter is Manila, which is in Philippines. ठीक है. Now Asian Association of Southeast Asian Nations. Establishment date is 1967 and the total member of this 10 members हैं. बर्नी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड द हेडक्वार्टर इन जकार्ता विच इज इन इंडोनेशिया. ठीक है, नाउ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. एस्टैब्लिशमेंट डेट इज 1991 एंड द मेंबर इज 11 एंड द हेडक्वार्टर इज इन केरावा जो कि बेलारूस में है. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ 8 यानी कि G8. एस्टैब्लिशमेंट डेट इज 22 सितंबर 1985 एंड टोटल मेंबर आप देख सकते हैं फ्रांस, जर्मनी, जापान, UK, US, कनाडा, इटली, रशिया. ठीक है, लास्ट में रशिया ऐड हुआ था. ग्रुप ऑफ 15 में देयर आर 17 मेंबर टोटल एंड डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन 1989. नाउ ग्रुप ऑफ 77. एस्टैब्लिशमेंट डेट इन 1967 एंड टोटल मेंबर इन 1931. ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस यानी इंटरपोल, आपने कई बार मूवीज में इंटरपोल का नाम सुना होगा. एस्टैब्लिशमेंट डेट इज 1914 एंड द टोटल मेंबर ऑफ दिस एजेंसी इज 190. हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में. दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरपोल इज इंपॉर्टेंट. ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज June 23, 1894 and the total member is 105 and headquarter is in Switzerland. ठीक है, this is important. And International Organization for Standardization, ISO. ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट डेट इज 1947 एंड टोटल मेंबर, देयर आर टोटल मेंबर 163 एंड द हेडक्वार्टर इज इन स्विट्जरलैंड. इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट. एस्टैब्लिशमेंट डेट इज 1928 एंड द हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा. ठीक है, नाउ नॉन अलाइंड मूवमेंट. एस्टैब्लिशमेंट डेट इज 1961
and total member is 120 and next is European Union, this is important. Establishment date is 1965, जो कि इसमें establish हुआ था, and it came into effect on July 1, 1967. Now headquarter is Belarus, Brussels, which is in Belgium. This is important. And there are 28 members. Name आप पढ़ सकते हैं, which is written over there. Now we are moving further. NATO, North Treaty Atlantic Organization, आपने बहुत बार सुना होगा. There are establishment date in 1949 and there are total number of member is 28 and the headquarter in Brussels. ठीक है, this is very important. And Organization of Petroleum Exporting Countries, establishment date is 1959 and there are total 12 members, you can read over there, and the headquarter is in Vienna. ठीक है. SAARC, this is important, this is also important. SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, establishment date is December 8, 1985 and total member is 8 and the headquarter is Kathmandu, which is in Nepal. ठीक है. Next, World Meteorological Organization, establishment date is 11 October 1947 and it came into effect on April 4, 1951 and the total number of members is 188 and the headquarter is in Geneva. This is important, you need to remember this. Amnesty International, establishment date is 1961 and the headquarter is in London. इसको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर पीस. Organization of the Islamic Conference, establishment date in 1969 and there are total member of 57 and the headquarter is in Saudi Arabia. ठीक है. Shanghai Cooperation, establishment date is June 7 and 2002 and इसके मेंबर आप देख सकते हैं रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान. दीज आर द मेंबर ऑफ SCO, मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, एस्टैब्लिशमेंट डेट इज September 11, 1961 एंड ऑल कंट्रीज ऑफ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, सारी जितनी वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज मीन्स 195 सारी चीज का मेंबर हैं एंड हेडक्वार्टर इज कहाँ पे, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में. ओके, थैंक यू. तो ये हमारा एक टॉपिक था, स्टैटिक पोर्शन का है, यूएन से रिलेटेड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप केवल इसमें आपको क्या दो चीजों पे मोस्टली फोकस करना. फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको जो है इस्टेब्लिशमेंट डेट बिल्कुल इंकलकेट कर लीजिए अपने ब्रेन में, प्रिंट कर लीजिए. एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए. ऑलरेडी मैंने स्टार मार्क कर दिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज smash the subscribe button and share with your friends and stay tuned for such more videos. और शेयर कर दो यार, अच्छा लगे, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.